ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सो भट संजुग मही मोरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जायते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भर परा। दुई माथ के ही रति नाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी, पुरुष अस नाम, ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदीम उमागी आम बुद्धि कहूँ धाई, संगम करहि तलाउ तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहम असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी,
भये काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिनु नहीं अवलो कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्ह के दशा ना कहे हूँ बखानी। सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भये काम बस जोगिस तापस, पावरनी की को कहे। देखहि चराचर नारी माई जे, ब्रह्मामय देखत रहे। अब लबिलो कहीं पुरुष मय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्राह्मण, भीतर काम कृत कौतुक आयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म देखते हैं, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक यानी तमाशा रहा। धरी ना काहूँ धीर, सबके मन मन सीज हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओ भाई घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगे कामु शंभु पही गयऊ।
शिव ही बिलो की संस के उमारू भयउ जथातिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भई तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गयम मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भई माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण उठानी मन रचे शिव उपाय। प्रगटे सि तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहम तहम जनु उमगत अनुरागा देखि मोयहु मन मन सीज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुएहु मन मन सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन आनल सखा सही। बिकसे सरनी बहु कंज गुंजत पुंज मंजूल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचहि अपुछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते
रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हारे हुसैन समेत। चली ना अचल समाधि शिव को पेऊ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने आती रिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े भीषम विशिख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभु विशेषी नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जागे। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। सौरभ पलव मदनु बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिवम तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुखु सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतिंगति सुनत राति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनति विविध विधि
जोरी कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरती तव नाथ कर होई नाम अनंगु बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा कृष्ण तनय होई पति तोरा बचनु अन्यथा होई ना मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवानी सुनी शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंड सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सूर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीनों की नहीं प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र औतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहो अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी तदपि भगति बस बिनवाऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले,
हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सूरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नयन देख चाहि, नाथ तुम्हार विभाहो। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देख भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीनहा, कृपा सिंधु यह अति भल कीनहा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि कराही फसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाओ। पार्वती तपु कीना अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए।